आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 8 प्रश्नावली है 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 है। क्या कह रहा है कि बताइए सत्य है या असत्य है। आपको सत्य और असत्य बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि किसी भी विषम संख्या का जो घन है वो सम होता है। किसी भी विषम संख्या है उसका जो घन है ना वो क्या सम संख्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कोई भी एक विषम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 3। 3 एक विषम है तो 3 का घन क्या होगा, क्या सम होगा या विषम होगा। तो 3 का घन होता है 27 जो कि एक विषम है। और यहाँ पे कह रहा है कि विषम संख्या का घन सम होता है, ना कि विषम संख्या का घन सम होता है, क्योंकि वो विषम ही होता है। तो पहला क्या है, असत्य है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, असत्य है। विषम संख्या का घन विषम ही होगा और यहाँ कह रहा है सम, तो ये गलत है। दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन है जो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। जैसे पूर्ण घन है आपके 1000, ये कितने शून्य पे समाप्त होता है, 3 शून्य पे। उसके बाद जैसे 27,000, तो ये भी 3 शून्य पे समाप्त होता है। ठीक है, 2 शून्य पे समाप्त नहीं होता है। अगर जैसे 2 शून्य वाली है जैसे 100, तो ये तो पूर्ण घन नहीं है, तो ये तो सही कह रहा है ना। तो दूसरा जो है वो आपके सत्य है। तीसरा क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। कोई संख्या है, अगर उसका घन 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो जैसे 15 का वर्ग 225 और 15 का घन 3375, ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। तो जैसे 15 का जो वर्ग है वो 5 पे समाप्त हो रहा है, तो क्या उस संख्या का घन भी 25 पर समाप्त होता है। यहाँ पे 75 आ रहे, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर गलत कह रहा है ना। तो जो तीसरा है वो क्या होगा, आपका असत्य होगा। चौथा देखो यहाँ पे, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्या ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो जैसे पूर्ण घन है इस चौथे का, जैसे 22 का होगा आपके 10,648। अब ये पूर्ण घन है ना, क्योंकि 22 का जो घन है वो क्या है, 10,648 ये होता है, इसका घनमूल होता है। तो ये पूर्ण घन है और इसका पूर्ण घन कितना है, 8 पर समाप्त हो रहा है ना। तो ये भी क्या है, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। पांचवा क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की कोई एक संख्या है और उसका घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। जैसे 2 अंकों की संख्या है 10, तो 10 का घन क्या होगा, 10 का जो घन होगा वो क्या होगा, 1000 होगा। 10 का घन क्या होगा, 1000 होगा। तो छोटी से छोटी संख्या है उसका घन भी 1000 है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या उसका घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 3 तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि सबसे छोटी जो 2 अंकों वाली संख्या है उसका घन ही 4 अंकों वाली संख्या हो रही है। 1 2 3 4 हो रही है और यहाँ पे कह रहा 3, तो सबसे छोटी जो है उसकी 4 हो रही, तो 3 तो होगी नहीं ना। तो ये भी असत्य है। अगला देखो 7वां, ये छठा देखो, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की कोई संख्या है उसमें या तो 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं क्या। ठीक है, 2 अंकों की कोई संख्या है उसमें 7 या 7 से अधिक, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। तो 99 का जो घन होगा वो होगा 9,70,299। अब इसकी कितने अंक है, 6 अंक है। और यहाँ पे कह रहा है कि 7 या अधिक हो सकते हैं, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, उसके बाद तो 3 अंकों की हो जाएगी। और 2 अंकों की संख्या का घन 7 या 7 से अधिक हो सकता है, तो नहीं होगा, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 99 है। 99 के बाद तो 100 आ जाएंगे जो कि 3 अंकों की होगी। लेकिन 2 अंकों की संख्या का जो घन है वो 6 अंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य है। अगला देखो 7वां लास्ट,
एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। एक अंक वाली कोई संख्या है उसका घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो जैसे हाँ, एक का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, हो सकती ना। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। 2 का घन 8, तो ये सत्य है। ये क्या होगा? सत्य है, क्योंकि एक का घन एक जो कि एक अंक है। तो इस तरह से आपको ये सत्य और असत्य बताना है। तो आज के वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।